वास्तु के बारे में बात करने जा रहे हैं। वास्तु में एक ऐसी चीज़ होती है जो पौधे होते हैं, घरों में लगाए जाते हैं और ज़्यादातर जो लोग हैं ना जब घरों में पौधे लगाते हैं तो उनके दिमाग में बहुत से ख़्याल आ रहे होते हैं, कि हमें कौन-सा पौधा लगाना चाहिए, कौन से पौधे नहीं लगाने चाहिए, घर में कौन से पौधे शुभ होते हैं, कौन से अशुभ होते हैं और इन चीज़ों के चलते वो कई बार बहुत सी मिस्टेक कर देते हैं। अब इस मिस्टेक को दूर करने के लिए बहुत सी चीज़ें दिमाग में रखनी होती हैं। देखिए जो घर होता है, क्योंकि उसे मंदिर की उपाधि दी जाती है और घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आकर इंसान रेस्ट करता है, पीस ऑफ माइंड हो जाता है और कुल मिलाकर कहें कि पूरे दिन की थकान जो उसे होती है ना, वो घर में आकर ही जो है खत्म होती है। अब घर में रहते एक लेडीज़ है, ज़्यादातर उसका टाइम घर में स्पेंड होता है। तो क्योंकि घर की लक्ष्मी कही जाती है वो, तो उसको खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके घर में जो लेडीज़ हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो खुश नहीं है ना, तो आपके घर में लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। धन-वैभव की हमेशा कमी रहेगी, खुशियों की कमी रहेगी और कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी। जी हाँ, और आपको एक ख़ास बात और बताना चाहती हूँ कि स्कंद पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो आपके घर की बेटियाँ हैं, शादी होकर, विवाह होकर कहीं पर चली जाती हैं, तो आप उन्हें उपहार स्वरूप जो भी देते हैं ना, उससे कई गुना होकर आपको वापस मिलता है। तो ये तो बातें थी जो कि पुराणों में लिखी हुई थी और पुराणों में जो बातें लिखी हुई हैं, वो काफ़ी हद तक सच्चाई है। इसमें झूठ कुछ भी नहीं होता है। आप चाहें तो इसे आज़मा के देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि हर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ घरों में लड़कियाँ पैदा नहीं होती हैं, कहीं पे बेटे-बेटे पैदा होते हैं, कहीं पे लड़कियाँ-लड़कियाँ पैदा होती हैं। इस चीज़ को लेकर क्या कारण है और क्या इसके पीछे जो कहानी होती है और क्या कारण होता है कि किसी घर में तो लड़के का जन्म ही नहीं हो पाता। तो इन सब बातों के विषय में हम जो है फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल जो मैं आपको बात बता रही थी कि हम जो घर में पौधे लगाते हैं, जो प्लांट्स हम सुंदर-सुंदर लगाते हैं, ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो हमारे घर में जो है लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, घर में एक तरह से यूँ कहो कि खुशनुमा माहौल बना देते हैं। ऐसा क्या कुछ करना चाहिए? जी हाँ। देखिए, क्या होता है ना कि जब आप अपने घर में पौधे लगा रहे होते हैं, तो आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी कि आप अपने घर में मनी प्लांट लगाएँ, तुलसी का पौधा लगाएँ, जेड प्लांट लगाएँ, एलोवेरा का पौधा लगाएँ और कुछ फल देने वाले पौधे लगाएँ। और हाँ, देखिए क्या होता है ना, जो बेलपत्र होता है, वो आपके घर के अंदर ना लगा के घर के बाहर वाले पोर्शन में लगाएँ। इसके पीछे कारण बता रही हूँ कि जो बेलपत्र होता है, यदि आप अपने घर के बाहर वाले पोर्शन में उस बेलपत्र को लगा देते हो ना, बाहर जैसे बहुत से लोगों के घरों में क्यारी होती हैं, कुछ लोग सुंदर-सुंदर फ्लावर पॉट रख देते हैं वहाँ पर और बाहर यदि वो वहाँ पर जाकर जो है बेलपत्र लगा देते हैं, तो इससे क्या होगा मान लीजिए जो बेलपत्र का पौधा आपने लगाया है, एक तो उससे आपके घर में जो है भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी, दूसरी चीज़ क्या होगी कि यदि कोई व्यक्ति आपके वृक्ष से बेलपत्र तोड़ कर ले जाता है और वो उसे पूजा में इस्तेमाल करता है, तो इससे क्या होता है ना कि आपके घर के लिए सबसे बड़ा शुभकारी काम ये होता है कि अगर आपने वो पत्र नहीं भी चढ़ाया बेलपत्र और यदि कोई अनजाने में ही आपके घर के बाहर से उस वृक्ष से पत्ता तोड़ कर ले जा रहा है ना, तो कहीं न कहीं से भगवान के लिए पूजा-अर्चना आप भी कर रहे हैं। क्योंकि उस पौधे को जो है पालने-पोसने में जो समय लगता है एक बच्चे की तरह, आपने उसमें कहीं न कहीं योगदान दिया होता है। अब हम बात करते हैं तुलसी के पौधे के बारे में। देखिए, मैंने तुलसी के विषय में बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, शॉर्ट्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे मैं तुलसी की आपको एक विशेष बात बताती हूँ कि यदि किसी घर में तुलसी विराजमान होती है, ये 2 तरह की तुलसी होती है, एक रामा तुलसी, एक श्यामा तुलसी। तो दोनों ही तुलसी का अपना-अपना महत्व है और दोनों ही तुलसी महत्वपूर्ण है। अब देखिए यदि आप तुलसी के पौधे को घर में लगा लेते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवी-देवताओं का निवास स्थान बन जाता है आपके घर में। और तुलसी के पौधे के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आप इसे कभी सीढ़ियों के नीचे मत लगाएँ। दूसरे घर के एंटर करते ही मुख्य द्वार के सामने बिल्कुल ठीक सामने पौधा ना रखा हो और तुलसी के पौधे को हमेशा लाल रंग की मोली से बाँध के रखें। उसमें काले रंग के शालिग्राम रख सकते हैं आप, अगर वो भी नहीं है तो काले रंग का कंकर या कोई पत्थर, कोई भी जो आपको ईज़िली अवेलेबल मिले वो आप रख सकते हैं।
और कार्तिक के महीने में आप तुलसी के पौधे में दिए जलाएँ। 1, 2, 5, 11 आपकी मर्ज़ी है, जितने चाहें मर्ज़ी जलाएँ। इससे क्या होता है ना, यदि आप कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा करते हैं, तो आपके पूरे साल का महात्म जो है मिल जाता है। इसके अलावा एक ख़ास बात और देखिए, तुलसी के पौधे पर जो है ना, छोटी-छोटी बारीक-बारीक मंजीरी आ जाती है, तो आप उसे समय-समय पर तोड़ते रहें और उन बीजों को जो अन्य आपके जो गमले हैं या फिर उसी गमले में उसका वितरण करते रहें। इसका कारण ये होता है कि किसी कारणवश यदि तुलसी सूख भी जाती है ना, तो वहीं पर दूसरी तुलसी पनप जाती है। इससे क्या होता है कि तुलसी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। मतलब आपको एक चीज़ मैं बताती हूँ यहाँ पर कि देखिए, जो गुरु होते हैं ना, कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गति नहीं। तो तुलसी का पौधा हमें इसी बात की ओर संकेत करता है। हम कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश इसमें वास करते हैं। तो ब्रह्मा जो होते हैं वो वेदों के ज्ञाता होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो होती है ना, देखिए, कई घर ऐसे होते हैं जहाँ पर आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल हो गया है कि हम सभी वेदों को पढ़ें, वेदों का ज्ञान हो, हमें बहुत मुश्किल है। आम तौर पर हम डेली रूटीन की लाइफ में जो नॉर्मल पूजा-पाठ करते हैं या जोत बत्ती लगाते हैं आप अपने घर में, जो भी आपका सिस्टम है, आप वही फ़ॉलो करते हैं। बट यदि आप जो है तुलसी का पौधा घर में लगा लेते हैं ना, तो आप ये समझिए कि आपने अपने घर में स्वयं भगवान को आमंत्रण दे दिया। और दूसरी चीज़ जो है, आप अपने घर में यदि भोग लगाते हैं, तो आप उसमें तुलसी के पत्ते का प्रयोग कीजिए। तुलसी दल का प्रयोग करने से क्या होता है ना, ये भगवान को बहुत अधिक प्रिय होता है। और जो भोग होता है, वो तुलसी के बिना अधूरा माना जाता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो जन्माष्टमी का दिन होता है, जब भगवान कृष्ण का जो जन्म किया जाता है और उस दिन जो भोग लगता है, 56 भोग, 56 भोगों में तुलसी के पत्ते रखे जाते हैं। कारण क्या होता है कि जो तुलसी का पौधा होता है, वो सबसे प्रिय होने की वजह से भगवान भोग ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी घर में तुलसी नहीं है तो भोग ग्रहण नहीं हुआ, बट तुलसी के पत्ते से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक खास बात और आपको बताती हूँ कि तुलसी का पौधा यदि आप घर में रखते हैं ना, तो आप नोटिस कीजिएगा कि यदि किसी वक़्त तुलसी पर मंजीरी आ जाती है, तुलसी सूख जाती है किसी कारणवश से, तो आपके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, आपके घर में किसी तरह का कोई संकट आ गया होगा, आप मतलब किसी न किसी तरह से कोई न कोई परेशानी से जूझ रहे हो। ऐसे में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि ऐसा हो रहा है ना, तो तुलसी के पौधे में आप जो है किसी भी वीरवार के दिन ये आपको कार्य करना है। हल्दी लीजिए, हल्दी आप सबके घर में बहुत आसानी से मिल जाती है। हल्दी को पानी में मिक्स कीजिए, तुलसी के पत्तों पर छिड़किए, उसकी जड़ों में दीजिए, बट थोड़ा-थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं कि आप उसको भर-भर के देने लग जाएँ। थोड़ा-सा छिड़काव कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा ना, कि जो तुलसी है वो दोबारा से पनप जाएगी, आपके घर का जो संकट है, जो प्रॉब्लम है, वो चली जाएगी। और अभी हम एक बात और कर रहे थे कि जो घर में पौधे किस तरह के नहीं लगाने चाहिए। देखिए, घर में जो कांटेदार पौधे होते हैं, वो आप बिल्कुल भूल कर भी मत लगाइएगा, क्योंकि कांटेदार पौधों से सिर्फ काँटे मिलेंगे। आपके जीवन में भी काँटे आएँगे, आपके बच्चों के जीवन में परेशानियाँ रहेंगी और यहाँ तक कि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम ही रहेगी। कोई खुशीनुमा माहौल आना भी होगा, तो उससे पहले आपके घर में कोई परेशानी खड़ी हो जाएगी। अब जो आपका मेन गेट होता है घर का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, पौधों के लिए भी, एंट्रेंस के लिए भी, खुशियों के लिए भी। तो आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि हम सिर्फ प्लांट्स की बात कर रहे हैं और प्लांट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो आप अपने घर में जो है, ऐसे पौधे लगाएँ कि जिनमें से भीनी-भीनी फूलों की खुशबू आती हो। मतलब एक प्यारी-सी महक आस-पास बनी रहे। गेंदे के पौधे जो हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक रहते हैं। इसी तरह से जो है सदाबहार का पौधा है, वो पूरा साल खिला रहता है। ऐसे कुछ पौधे हैं जो कि हर साल मतलब कुछ ना कुछ पूरे साल खिले रहते हैं। ऐसे पौधों को आप घर में ज़रूर लगाएँ। सदाबहार का पौधा जो होता है ना, वो एक ऐसा पौधा है जो पूरे साल भर आपको फूल देता है, तो इसे आप अपने घर में ज़रूर शामिल करें। इस तरह यदि आप अपने घर में पौधों को लगाएँगे, तो आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँगी। और आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है
कि आपको अपने घर के अंदर कांटेदार पौधे कभी भी नहीं लगाने हैं, भूल कर भी नहीं लगाने हैं और यदि किसी कारणवश आपने घर में कांटेदार पौधा लगाया हुआ है, तो आप उसे तुरंत वहाँ से हटाकर किसी पार्क में जाकर लगा सकते हैं। एक बात और मैंने बहुत बार नोटिस किया है लोगों के घरों में जब हम लोग जाते हैं, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ना फल देते हैं, ना फूल देते हैं और वो हम लोग घरों में लगा लेते हैं बट उन्हें घर में लगाने का औचित्य नहीं होता। ऐसे पौधे पे आप घर में ना लगाएँ। अपराजिता का पौधा एक ऐसा पौधा है यदि आप अपने घर में लगाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। आप उसे अपने घर में ज़रूर लगाएँ, वो भी एक बहुत अच्छा पौधा है। अच्छा देखिए आपके घर में किसी कारणवश से जगह नहीं है और आप बहुत सारे पौधे नहीं लगा सकते हैं, ये भी एक कारण होता है, क्योंकि आजकल हम लोग फ्लैट में सीमित हो गए हैं, 1, 2, 3 रूम का भी फ्लैट होता है, मतलब सब तरह के पास किसी के पास बहुत बड़ा घर है, किसी के पास छोटा-सा घर है, 1 रूम सेट है, नो प्रॉब्लम। तुलसी का पौधा ना एक ऐसा पौधा है जो आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, और बहुत छोटा-सा पौधा आप अपने घर में रखिए, इससे क्या होगा ये एक पौधा काफ़ी है आपके लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा प्लांट्स नहीं लगा सकते हैं, कैरी नहीं कर सकते हैं, तो आप तुलसी का पौधा अवश्य अपने घर में लगाएँ। और एक ख़ास चीज़ और जब आप अपने घर में जो है कभी भी कोई आमंत्रण देते हैं कहीं पर, तो कोशिश कीजिएगा कि जैसे आपके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है, तो वो एक ऐसी जगह रखा हो कि जहाँ पर घर में आने-जाने वालों का जो है, एकदम से ध्यान तुलसी की तरफ केंद्रित ना हो। और हाँ, यदि आपके घर में हरे रंग की तुलसी लगी हुई है और किसी कारण से वो श्यामा रंग में बदल जाती है, कहने का मतलब है ग्रीन कलर के और ब्लैक कलर के पत्तों में तब्दील हो जाती है, तो आप ये मान के चलिएगा कि भगवान की कृपा आप पर बहुत ज़्यादा बरस रही है, भगवान आपसे बहुत खुश है, तभी ऐसा होता है। अदरवाइज़ ऐसा किसी के साथ नहीं होता है, बहुत रेयर चांसेज़ होते हैं ऐसा होने के और ये तभी संभव होता है जब घर खुशियों से भरा हुआ हो। अब हम मनी प्लांट की बात कर रहे थे, मनी प्लांट जो है कुबेर देवता के बारे में हमने बात की थी। कुबेर देवता जो होते हैं धन के देवता होते हैं। देखिए जी हाँ, अब मनी प्लांट अक्सर आप सोचते हैं कि हम कहीं से चुरा के ले आएँ और मनी हमारे घर में आ जाएगी। तो ऐसी गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी। किसी के घर से पौधा मनी प्लांट का चुरा कर कभी मत लाइए। अगर आपको चाहिए तो आप उनसे एक पत्ता, एक टहनी माँग लीजिए और अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं, तो आपके घर के आस-पास पौधे लगाने वाले आते हैं, आप डायरेक्ट उनसे लीजिए और वो पौधा अपने घर में लगा लीजिए। जी हाँ, अब मनी प्लांट जो है देखिए, मनी प्लांट को लगाने के लिए सबसे बेस्ट जो हम डायरेक्शन कहते हैं ना, बेस्ट डायरेक्शन होती है नॉर्थ साइड। आप मनी प्लांट को हमेशा नॉर्थ साइड में ही लगाएँ। नॉर्थ साइड जो होती है, अगर उस साइड में आप मनी प्लांट को लगाएँगे तो वो ग्रो भी करेगा और मनी को आपके घर की तरफ अट्रैक्ट भी करेगा। तो इस तरह से आपको पौधों को घर में लगाना है, प्लांट्स लगाना है और यदि कोई नीम और बरगद का, पीपल का, ये प्लांट ऐसे हैं जो आपको अपने घर के अंदर नहीं लगाने हैं। जी हाँ। मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप पीपल का, नीम का, बरगद का, बेलपत्र का, ये जो प्लांट है ना, ये घर के बाहर ही लगाएँ। ऐसा करने के पीछे कारण ये है कि ये प्लांट्स घरों के अंदर नहीं लगाए जाते। बड़ में पितृ देवता का निवास होता है, पीपल में भी होता है, बेलपत्र, शमी वृक्ष ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिन्हें घर के बाहर ही लगाना चाहिए। घर के अंदर इन पौधों को नहीं लगाया जाता है और बहुत से लोग कई बार गलती कर देते हैं, घर में लगा देते हैं, कई बार वो त्रिवेणी के रूप में इन पौधों को घर में लगा लेते हैं कि हम बाहर जल देने नहीं जा सकते हैं। कोई बात नहीं, आप बाहर जल देने नहीं जा सकते हो, तो आप एक छोटा गमला, एक छोटा-सा फ्लावर पॉट लेकर उसमें जो है ये तीनों पौधे लगवाकर और अपने घर के बाहर जो है लगा सकते हैं आउटडोर में और आप वहाँ पर जल दे सकते हैं, बट आप इन्हें अपने घर के इनडोर में कभी भी यूज़ मत कीजिएगा। तो इस तरह से आपको प्लांट्स लगाने हैं और ये प्लांट्स जो हैं आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे।